हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम लोग हैं इस वक्त टोरंटो में एक खास जगह पर जो कि वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन में शामिल है और उसका नाम है CN Tower. CN टावर। हाथी, व्हाट इज द नेम ऑफ द टावर? CN टावर। तो आज हम लोग इसके जो है टॉप डेक पर जाने वाले हैं। तो चलें, चल के स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ब्लॉग। Thank you. तो गाइज़, मुझे तो काम था टर्किश एम्बेसी में, क्योंकि मुझे वीज़ा अप्लाई करना था। तो वो अप्लाई करने के बाद हमने प्लान बनाया CN टावर का, यानी कि डाउनटाउन टोरंटो का। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं ताकि हम CN टावर या उसकी सराउंडिंग एरिया को देख सकें। गाइज़, नॉर्थ अमेरिका में टोरंटो आता है तीसरे नंबर पर, जहां पर 200 मीटर से बुलंद इमारतें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। यही वजह है कि यहाँ पर कनाडा की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन पाई जाती है स्काई स्क्रैपर्स की, और ये बनाती हैं एक टोरंटो का स्काईलाइन। अब हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं CN टावर के, और हमारा इरादा है कि हम इसके स्काई डेक पर भी ज़रूर जाएं। अब यहाँ पर ड्राइव करते हुए जो थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन हुई वो ही यहाँ के टोरंटो के सबवे को देखकर। अब उसकी वजह ये थी कि जब दुबई में हम लोग ड्राइव करते थे तो जो इनका ट्रैम होता था उसको सेपरेट वे दिया जाता था। अब यहाँ पर ये जो है TTC जो है, अब ये रोड के ऊपर ही चलता है। तो अब कन्फ्यूजन ये हो रहा था कि जब इस वक्त ये रोड के ऊपर चलेगा और अगर हम लोग भी इसी रोड के ऊपर ड्राइव करेंगे, तो अगर हमारे पीछे यानी कि सिग्नल बंद है और पीछे ये आएगा, तो क्या मुझे वो रास्ता देना है या नहीं देना। तो ये बस एक बार ही कन्फ्यूजन हुई थी, मगर हमने देखा कि बिल्कुल ये जो TTC है ये बिल्कुल यहाँ पर ऐसे चल रहा है जैसे कि बसें होती है। तो यही वजह थी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रैक था और राइट साइड पर कार्स पार्क हुई हुई थी, और उसके बाद जो हमें एक ही ट्रैक दिया था। तो मेरे पीछे मैंने नोट किया कि जब कोई ट्रैम या TTC जब सबवे सिस्टम का आया था तो सिग्नल बंद था, तो उससे भी हमारे पीछे ही रोकना पड़ा था। तो ये बस कुछ थोड़ा सा नया लगा, बाकी सब तो सेम था। तो गाइस, CN टावर के बिल्कुल सामने जो आपको ये बहुत सारी ट्रेन्स नज़र आ रही हैं, तो बेसिकली ये रेस्टोरेंट्स हैं। इसके बैक पे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट बियर हॉल भी आप कह सकते हैं। तो ये सब उसी का एक हिस्सा है। तो कुछ इंजन और उसकी बोगीज़ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और इसके अलावा सामने भी आपको दिख रहा होगा, और ये बराबर में मेरे एक बोगी है। तो चले आए और भी मैं आपको दिखाता हूँ। सैम, कम ऑन। तो ये अगर आप उस तरफ का थोड़ा सा कैप्चर करें, तो वो जो स्टीम इंजन हुआ करते थे, तो वो है स्टीम इंजन। अच्छा, इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी दी हुई है। कोलिंग टावर, तो ये फिर वो होगा वो जो पहले कोयले डाल के इंजन चलते थे ना, जैसे जैसे ज़्यादा कोयले डालते जाओ और इंजन की स्पीड और तेज़ होती जाती थी। तो ये वही वाला है, वो पीछे वाला ब्लैक। अजय, और इसके अलावा अब आपको मैं एक और दिखाता हूँ। जो मेरे राइट साइड पर वो ट्रेन आपको दिख रही है, वो टोरंटो से हैमिल्टन, जो कि कनाडा का एक शहर है, एक सिटी है, और उसके बाद वहाँ से वो बफलो स्टेशन जाती थी। बफलो जो कि एक US की एक सिटी है। तो बेसिकली कनाडा और US के बॉर्डर के दरम्यान है। तो चलिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे अब आप यहाँ पर थोड़े से ट्रैक्स देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर आपको कुछ ट्रैक्स दिख रहे हैं और उस साइड पर भी आपको कुछ ट्रैक्स दिख रहे होंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि पहले क्या होता था कि जब एक इंजन ऐसे आता था ना यहाँ पर, तो आने के बाद जब अगर वो इस डायरेक्शन में आता है और जब उसे वापस जाना होता था, तो इस तरह की एट द एंड ऑफ द स्टेशन इस तरह का होता था। तो ये पूरा का पूरा ऐसे रोटेट हो जाता था। तो जैसे अब ये यहाँ से आया है,
अब इसे इस ट्रैक पर जाना है तो थोड़ा सा यूं घूम जाता था, बल्कि ये 360 डिग्री घूम सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे 360 घूमता है। सैम ये दिखाइए जरा। तो ये पूरा 360 डिग्री ट्रैक ये घूम जाता था, तो पूरा का पूरा ऐसे घूमता था। और इसके अलावा कुछ और लोकल ट्रेन्स भी होती थी उस जमाने में। ये और ये इंजन भी कुछ खड़ा किया हुआ है, और एक वो जो आप देख रहे हैं कैनेडियन पैसिफिक, एक वो भी है। तो गाइस टिकट परचेज करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ। तो गाइज अगर अब हम बात करें यहाँ के चार्जेस की, तो जो बड़े हैं जिनकी एज 14 साल से लेकर 64 ईयर्स तक है, उनके चार्जेस इन्होंने चार्ज किए 43, और हादी चूंकि एज लेस देन 5 ईयर्स थी तो उसके इन्होंने हमसे चार्ज किए 14, और लीना फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइज इस लिफ्ट की जो सबसे अच्छी हमें बात लगी वो थी ग्लास। तो कहा ही जाता है कि ये वर्ल्ड हाईएस्ट ग्लास फ्लोर पैनल्ड एलिवेटर है, और ये रिकॉर्ड है बल्कि इसका, और ये 2008 से लेके अभी तक इसका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ है। और इसके अलावा वर्ल्ड हाईएस्ट ग्लास फ्लोर का रिकॉर्ड इनका ब्रेक किया विलीज टावर ने 2009 में। तो अभी हम लोग आ चुके हैं CN टावर, यानी कैनेडियन नेशनल टावर के टॉप के ऊपर, जिसकी हाइट है अप्रोक्सीमेटली 553 मीटर। तो गाइस इसका नाम CN कार्टून नेटवर्क नहीं है, बल्कि कैनेडियन नेशनल टावर है। बेसिकली ये यहाँ की रेलवे है, तो इनकी रेलवे वालों ने इसको बिल्ड किया था 1976 में। तो चलें अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का टॉप व्यू। तो गाइज इस टॉप व्यू से आप देख सकते हैं पूरे टोरंटो का व्यू, और यहाँ से आप देख सकेंगे कनाडा की 6 टॉलेस्ट बिल्डिंग जो कि यहीं पर हैं टोरंटो में। तो गाइज इसी व्यू को अगर हम रात में देखें तो वो और भी ज़्यादा हसीन लगता है। तो अगर हम कंपेयर करें डे एंड नाइट में, तो हमें तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा नाइट व्यू। आप लोगों को मैं दोनों कंपेयर करके दिखाता हूँ, डे व्यू एंड नाइट व्यू।
गाइस, ये जो आप रॉजर सेंटर देख रहे हैं, ये रात में कवर्ड हो जाता है और दिन में इसको ओपन कर देते हैं। तो ये ग्राउंड नो डाउट रात में बहुत खूबसूरत लगता है। तो गाइस एक और यहाँ पर ग्लास वाला डेक भी था, ऑब्जर्वेशन डेक, बट वो रेनोवेशन की वजह से इन्होंने इसको बंद किया हुआ है। तो आज हम लोग बस आपको यही ऑब्जर्वेशन डेक दिखा सके। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं नीचे, और अब जाने से पहले हम लोग यहाँ से कोई एक सोवेनियर जरूर अपने साथ लेकर जाएंगे, जो कि एज अ मेमोरी होगा CN टावर की। चलें आज लेते हैं कुछ। लेट्स गो हरी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। गाइस, डाउनटाउन का एक्वेरियम हम इस बार नहीं देख पाए, मगर हम अपने नेक्स्ट ट्रिप में इस एक्वेरियम में ज़रूर जाएंगे।